दिस इज़ विशाखापट्टनम, ऑल्सो नोन एज वाइजैक, और इसको फील करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन की वजह से अगर आप नहीं आ पाते हो तो सेव दिस वीडियो फॉर लेटर एंड लेट मी टेक यू टू द वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस टू वाइजैक। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जब भी दिल करे सब्सक्राइब करो और वाइब करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर फर्स्ट डे इन वाइजैक। हमारे पास टाइम तो थोड़ा कम था लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा। तो इन 3 दिनों में सिर्फ हमारा एक ही मिशन था, एक्सप्लोर। व्हाट्स अप एवरीबडी। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि मैं अभी हूँ विशाखापट्टनम में, और मैं निकला था 28 को मॉर्निंग 4 बजे के आसपास की मेरी ट्रेन थी, और कनेक्टिंग रूट था यहाँ से बिलासपुर, देन फिर वहाँ से विशाखापट्टनम। फाइनली आई एम इन विशाखापट्टनम। आज है 29, अभी मॉर्निंग, और बज रहा है यहाँ टाइम 8:30 के आसपास। सो यू गाइज कैन सी द प्रॉपर्टी बिहाइंड मी। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग फॉर 3 days एंड इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज वन बट सर्विसेज आर वेरी गुड। द नेम इज़ स्क्वायर विला। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि समुंदर के किनारे जाएं और बीच ना आए। और आप लोग देख पा रहे हो कि ना मेरी आँख में बिल्कुल नींद भरी हुई है। अभी यहाँ पर ना ठंडी ठंडी हवा चलना चालू हो गई है, और मैंने अभी इस वालों की एक घंटे के लिए लिया। लेकिन अब मेरा मन कर रहा है ना 4-5 घंटे के लिए लेके ना यहाँ पर आराम से सोऊं, नींद पूरी करूँ, फिर जाऊँ। तो बीच के पास थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद निकल पड़े हम लोग अपनी सेकंड लोकेशन पर, जो कि था सबमरीन म्यूजियम। सो दिस इज़ INS कुर्सुरा, जो कि इंडिया ने रशिया से लिया था। तो अभी इसका एक अंदर का पूरा टूर करने वाले हैं, और हमें 2 कैप्टन मिलने वाले हैं अंदर, जो इसके बारे में पूरा बताएंगे आपको। तो आपको सीधे अंदर लेके चलते हैं अभी। INS कुर्सुरा इस सबमरीन को रशिया से लिया था 1969 में। उसके बाद 31 ईयर से इंडियन नेवी में सर्विस किया था। इसका लंबाई 92 मीटर्स, टोटल स्टाफ रहेगा 75 मेंबर्स। 280 मीटर्स पानी का नीचे तक जा सकते हैं अंडर वाटर में। दिस इज द टॉर्पीडो बम, अंडर वाटर वेपन। ऐसे वाला बम ना 22 कैरी करेगा, 22। कितने किलो का रहता है ये? इसके अंदर लोड करके फायर करेगा, राउंड वाला गोल गोल कर ना, उसको बोलते हैं टॉर्पीडो ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर बम को लोड करके फायर करेंगे, उसको बोलते हैं टॉर्पीडो ट्यूब। 6 ट्यूब में 6 रेडी रहेगा, और यहाँ बाएं से नीचे 12 रिजम में रहेगा। इसका वेट है 2 टन। अच्छा। स्पीड 45 किलोमीटर, रेंज 11.5 किलोमीटर। ये वाला सी माइंस, लैंड माइंस होते हैं ना, वैसे सी माइंस करने के लिए हम लोगों वार में जाएगा तो हार्बर का एंट्रेंस में इसको ड्रॉप करके जाएंगे। एनिमी शिप्स अपने हार्बर के अंदर आएगा तो इसको टच करते ब्लास्ट हो जाएगा। टोटल 7 कंपार्टमेंट, नेक्स्ट कैप्टन कैबिन, ऑफिसर्स अकोमोडेशन, डेनिंगल। चलिए। After entering in the submarine, I was feeling extremely different. This was huge. सो दिस इज़ ऋषिकोंडा बीच, और सबमरीन के बाद पहले हम लोग ना होटल रूम चले गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे। उसके बाद ऋषिकोंडा बीच आए। ये अगर देखा जाए ना तो विशाखापट्टनम का वन ऑफ दी मोस्ट फेमस बीच है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड होता है। डे 1 तो लोकल प्लेसेस और स्ट्रीट फूड ही एक्सप्लोर करने में निकल गया, लेकिन जो रियल एडवेंचर था ना वो स्टार्ट होना था डे 2 से।
तो सूरज की पहली किरण के साथ हम लोग भी उठ चुके थे। बैग्स थे हमारे तैयार, गाड़ी खड़ी थी होटल के गेट पर और हमें जाना था उन पहाड़ों के ऊपर। तो यहाँ से कुछ दूर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर एक वैली है जिसका नाम है अराकू। और ये इतनी खूबसूरत है ना कि अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो आपका जाने का मन नहीं करेगा। तो अगर आपको अराकू वैली एक दिन में घूमना है तो यू नीड टू फॉलो दिस ऑर्डर। As you guys can see, this is बोरा केव्स और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी ह्यूमिडिटी, बहुत सुंदर प्लेस है। अभी आपने इसके सिनेमेटिक्स एंजॉय किए। अभी ना बहुत ज़्यादा डीप है, अभी हम लोग ने नीचे तक नहीं गए, ऊपर से देखा है। नीचे आप जाओगे, ये रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से ये पूरा रास्ता नीचे तक जाता है और ये बहुत दूर तक है, बहुत लंबी केव है। कोविड के कारण मैं मास्क वास्क यहाँ पर रिमूव नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पब्लिक है और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। देख के यार मज़ा आ गया, मतलब इतनी शानदार प्लेस ना, इतना शानदार केव मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा। सो ब्यूटीफुल। तो ये जो बोरा केव था ना, ये हमारा फर्स्ट प्लेस था जहाँ पे हम विज़िट करने वाले थे। और इसके बाद अभी आर्को वैली जाने का प्लान है। वो भी आर्को वैली खुद में एक हिल स्टेशन है और ये विशाखापट्टनम से अराउंड, ये दोनों प्लेसेस 130 किलोमीटर्स के आसपास हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो एक टाइम निकाल के आना पड़ेगा आपको, अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलना पड़ेगा, तभी आप ये दोनों प्लेसेस कवर कर सकते हो। तो अभी आपने बोरा केव्स देखा, अभी यहाँ से चलते हैं आर्को वैली सीधे। सेपरेट व्हीकल, हाँ सेपरेट व्हीकल। यहाँ से आपको पर्सनल व्हीकल का 1500 रुपीज़ पर व्हीकल लगेगा, जिसमें 8 मेंबर्स अलाउड है। आप एक अगर सिंगल पर्सन हो तो भी जा सकते हो प्राइवेट व्हीकल लेके। कोविड का टाइम है इसलिए हम लोग शेयरिंग पे नहीं जा रहे हैं। तो एक पर्सनल बोलेरो की है, ये है, अब इससे जा रहे हैं। तो गटकी वाटरफॉल यहाँ से 6 किलोमीटर की हाइट पर है और फिर वहाँ से आपको 500 वॉकिंग डिस्टेंस से आपको पैदल चलना पड़ता है। और अभी आपने देखा बोरा केव्स, यहाँ से जा रहे हैं कटकी वाटरफॉल। उसके बाद हम लोग जाएंगे, कौन सी वैली है? आर्को वैली। हमसे ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि 500 मीटर से वॉकिंग डिस्टेंस हो तो जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ चलेंगे आर्को वैली में कॉफ़ी प्लांटेशन। कटकी वाटरफॉल जाने का जो रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें पहले लग रहा था कि हम लोग गाड़ी से आ सकते हैं, लेकिन अब पता चला कि आ सकते हैं। आप रोड देखो, इसलिए यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं कहाँ से जाना है? तो दिस इज द वे। भाई ये कैसी चढ़ाई यार, गाड़ी क्या इंसान भी नहीं चढ़ पाएगा। अरे भाई ये वाटरफॉल। अब आपकी जब मंजिल इतनी पास दिखने लगी तो समझ लो एडवेंचर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये है केटकी वाटरफॉल। देख रहे हो आप कितनी बड़ी पानी आ रही है, कितना शानदार लग रहा है।
After seeing this majestic waterfall, we left for Araku coffee plantation. And finally, we have reached to the coffee factory of Araku Valley. This beautiful art shows the culture of Araku. And finally, the last day of our trip has come. And we were looking for some location from where we can enjoy the best view of Vizag. This place is called Kailashgiri, where Lord Shiva lives. समुंदर की गहराइयों से पर्वतों की ऊंचाइयों तक हमारा सफ़र बहुत शानदार रहा एंड आई होप आप लोग ने भी एंजॉय किया होगा। तो कंसिडर हिटिंग सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वाइब एंड आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।